रमा कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में आपको पहला चैप्टर टैक्सोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, जो 5 से 6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। एकदम लाइटली पढ़ना है, अनुभव करना है कि क्या होता है ये चीज़ है। ऐसे नहीं कि बायोलॉजी की भाषा में या टेक्निकल भाषा में पढ़ना है, ठीक। बी प्रैक्टिकल, बस समझ रहे हैं, और प्रैक्टिकल समझना है। तो हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ना, वर्गीकरण। वर्गीकरण ना जी, बात करते हैं। आप देखिएगा ये रीजनिंग में भी आएगा टैक्सोनॉमी, ठीक, बात समझ रहे हैं। रीजनिंग में भी आएगा, फिर आप देखेंगे मैथ में भी आता है ना। तो आप ऐसे समझिए कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, वर्गीकरण। अपनी भाषा में टैक्सोनॉमी का एक और नाम है क्लासिफिकेशन, बात समझ रहे हैं। तो अपनी भाषा में पहले समझिए कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, सोच कर देखिए। जो जानते हैं बताइए, बोलना है तो बोलिए। और लोग, और जी बोलिए। देखिए, जैसे आप टैक्सोनॉमी का ऐसे समझो ना कि आप देखिएगा कि जब हम क्लास में थे 5वां 6ठा, तो हमको लग रहा था कि सारे लड़के का जन्म उसी वक्त हुआ है, बात समझ रहे हैं। क्योंकि आपके जो फ्रेंड होंगे ना, वो तो 6ठा क्लास के जो ट्रू फ्रेंड होंगे, जिससे एकदम घुले मिले होंगे, वो आपके स्कूल वाले ही फ्रेंड होंगे, बस समझ रहे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ देखिएगा ना, तो आपसे आपके साल का होगा, नहीं तो 1 साल इधर या उधर हो सकता है, मगर होगा आस ही पास। तो हम जब थे तो हमको लग रहा था कि सारे लड़कों का जन्म उसी वक्त हुआ है, ऐसा है नहीं, बस समझ रहे हैं। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, क्लास से बना है क्लासिफिकेशन, बस समझ रहे हैं। तो होता क्या है ना कि जैसे 6ठा क्लास में है, तो 6ठा क्लास में सभी लड़कों का बर्थडे डेट ऑफ बर्थ लगभग समान होगा, उनका हाइट लगभग समान होगा ना, उनका समझने की क्षमता लगभग समान होगी, बात समझ रहे हैं। उसी तरह बढ़ावा का होगा तो उन लोग का डेट ऑफ बर्थ देखिएगा ना, तो लगभग 3 साल के अंदर होगा, क्योंकि उसी ग्रुप में उसी क्लास से आए हैं वो, बात समझ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का अर्थ ये हो गया कि किसी भी चीज को, बात समझ रहे हैं, उसके खास गुणों, खास लक्षणों के आधार पर एक समूह बना दिया जाए, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, बात समझ रहे हैं। इस तरह से नहीं, अपने मन से नहीं, मतलब आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए ये चाहिए, ठीक, कि आप किस गुण के आधार पर, किस कैरेक्टर के आधार पर ना इसको एक वर्ग में डाल रहे हो। जैसे हम लोग का है 6ठा क्लास 7वां क्लास है, ठीक, तो हम लोग का क्या है कि मतलब सबका डेट ऑफ बर्थ उसी रेंज में हुआ है, इसी आधार पर एडमिशन लिया जाता है ना। उसके बाद आगे भी देखिएगा तो उन लोग का समझने की क्षमता, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, आपको अटपटा सा क्वेश्चन पूछोगे ना, हम लोग को समझ में आ जाता है कि आपके दिमाग के लेवल का ना है, या तो कोई आपको बताया है कि जाओ सर से पूछ लेना, तो हम लोग को बुझा जाता है कि आप जैसे, इसलिए बैकग्राउंड में कि क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना पास है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि इंटर में हैं, ये लोग बुझा जाता है, बस समझ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन सीधा सीधी समझिए कि किसी भी चीज़ के, बस समझ रहे हैं, उसके खास गुणों, लक्षणों के आधार पर एक वर्ग में रखा जाए, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे अब देखिए, पहले ठोस, द्रव, गैस सुने होंगे, तो उसका कुछ गुण है, द्रव में भी अलग है, बात समझ रहे हैं। जैसे द्रव में आप कह लीजिए तो आप तेल कह लीजिए, पेट्रोल कह लीजिए, सभी प्रकार के रस कह लीजिए, पानी कह लीजिए, सब क्या है, द्रव है, सब लिक्विड है। अब उसमें भी ज्वलनशीलता के आधार पर हम रखे हैं। पानी में अब देखिएगा गांव देहात में वो पेट्रोल जो बेचता है लो ना, वो बाहर जो रखता है ना, वो पानी है, पानी में रंग घोर के रख दिया है लो कि आपको लगे, नहीं तो वो उड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ओवर और क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं, बैठा दिमाग में कि किसी चीज के गुणों लक्षणों के आधार पर एक वर्ग में, एक समूह में बांटना, वो है
क्लासिफिकेशन, उसका बायोलॉजी वाला टर्म है टैक्सोनॉमी। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये चीज आप रीजनिंग में भी पढ़ोगे। अब हम यहां पढ़ा रहे हैं टैक्सोनॉमी इसमें बायोलॉजी में। तो आप ऐसे सोचो कि पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, जितने जीव जंतु हैं वो सारे को एक समूह में बांटा गया है, उस समूह का नाम दिया गया है। आगे के क्लास में आपको वही पढ़ना है कि किन गुणों के आधार पर इस समूह को बांटा गया है और उस समूह का नाम क्या है। बात समझ रहे हैं? तो इसके इतिहास में बात चलते हैं, हिस्ट्री में, इसके टैक्सोनॉमी के हिस्ट्री में। तो सबसे पहले अरस्तु ने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया, तो वो सिंपल था। बात समझ रहे हैं? अरस्तु ने सबसे पहले बताया टैक्सोनॉमी के बारे में, तो वो सिंपल था कि ये क्या था, जलचर, थलचर, नभचर। बात समझ रहे हैं? ये चलता रहा था 16वीं 17वीं शताब्दी तक। मतलब लोग समूहों में बांट देते थे कि जो एक है जो पृथ्वी पर चले, आधार देख रहे हो ना, जो पृथ्वी पर चले ना, एक जो आकाश में उड़े, एक जो जल में रहे। तो ये मोटा मोटी क्लासिफिकेशन था, ये चलता रहा। सबसे पहले मतलब जीवों के, जीव कह रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि जो पृथ्वी पर है, जिसमें जान है, पेड़ पौधा से लेकर कीड़ा मकोड़ा से लेकर आदमी से लेकर जो है पृथ्वी पर। बात समझ रहे हैं? जीवों को वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफिकेशन करने का प्रयास एक जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जॉन रे, बात समझ रहे हैं? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने मतलब किया था। ठीक, बात समझ रहे हैं? 3 नाम याद रखना है। एक तो जॉन रे, वैज्ञानिक तरीका से बांटने का प्रयास, अरस्तु ने बांटा था तो वो सबको दिख रहा है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिता, वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। एक नाम याद ध्यान रख हो गया। दूसरा नाम कैरोलस लिनियस, ठीक, आधुनिक वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इस क्यों कहा जाता है? इन्होंने मतलब द्विधारी नाम पद्धति दिया था। बात समझ रहे हैं? द्विधारी नाम पद्धति मतलब जैसे मानव का नाम है ना, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का क्या है, क्या है हम लोग का? मनुष्य का होमोसिपियंस। जैसे मेढक का क्या है? राना टिग्रिना ना। मक्खी का क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। जैसे मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका है। हाँ, ये नाम देने का पद्धति जो विकसित किया ना, वो कैरोलस लिनियस ने किया था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? अब ये मुस्का डोमेस्टिका जो है, इसमें पहला जो नाम है किस चीज का है? नहीं, मुस्का डोमेस्टिका मक्खी तो है। बात समझ रहे हैं? तो ये वैज्ञानिक नाम पद्धति है, इसको देने का प्रयास कैरोलस लिनियस ने किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और कुछ आप लोग याद भी रख लीजिएगा, वो किसी किताब में मिलता है। बात समझ रहे हैं हम? जैसे डॉग का क्या होता है? फिलियस डोमेस्टिका ना, मनुष्य का होमोसिपियंस। तो पहला जो नाम है इसमें मुस्का और डोमेस्टिका, ये मुस्का और डोमेस्टिका। बात समझ रहे हैं? पहला नाम किसका है? आप अपने हिसाब से देखो, आपसे जैसे पूछा जाता है ना, आपका पहले जाति पूछा जाएगा, पहले जाति पूछा जाएगा, पहले वंश। जाति और वंश में किसका बड़ा होता है? वंश। किस वंश से आते हैं? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी सुने होंगे। उसके बाद से जाति ना, जैसे राजपूत कम्युनिटी में है कि चंद्रवंशी हैं, उसके बाद राजपूत हैं, जाति तो राजपूत ही है मगर वंश है। तो इसमें पहला जो नाम है ये है वंश का, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है।
ना। और दूसरा जो नाम है इसमें ये है जाति का। जाति का अर्थ समझ रहे हो? पहले जाति को समझ लीजिए। जाति आपके दिमाग में जो बैठा है वो जाति जाति नहीं है। जाति का मतलब साइंस की भाषा में कास्ट नहीं होता है, ठीक है। साइंस का मतलब देखिए, जैसे जाति कहा जाए, बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग बिहार में देखिएगा कि जातीय जनगणना है, जाति का विवाद है। ये जाति आदमी वर्ण होकर जब जन्म लेता है तब से नहीं लेकर होता है। जाति जो बिहार में हम लोग है, क्षत्रिय वैसे चाहे जो भी है, बात समझ रहे हैं, वो सोशल ग्रुप है। क्या है? सामाजिक ग्रुप है, समझ रहे हैं। जो जो जाति होती है स्पेसीज, वो एक ही जाति है, मनुष्य, ह्यूमन। बात समझ रहे हैं? हम लोग कास्ट कहकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? कास्ट यहाँ जाति मतलब स्पीसीज के बारे में बात किया जाता है। भारत में या पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, मनुष्य की 3 ही प्रजातियां हैं। बात समझ रहे हैं? जाति का मतलब पूरा उसका, जैसे कुत्ता एक जाति है। अब कुत्ता में बहुत सारा कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड, सब वो एक ही जाति है। बात समझ रहे हैं? मनुष्य एक ही जाति है, ये जाति है, ना कि जो ये हम लोग अपने बिहार में चाहे यूपी बिहार में जो चल रहा है वो जाति नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप। वो है सोशल ग्रुप, सामाजिक। जैसे 5-6 आदमी जुट गए, वो एक ग्रुप बना लीजिए, उसका नाम है। तो जाति वो बाय बर्थ नहीं होता, वो सोशल ग्रुप है। बाद में होने लगा कि आप जिस ग्रुप में हैं उसी जाति के हो गए, मगर आपकी ओरिजिनल जो भगवान ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है, वो मनुष्य जाति है। बस समझ रहे हैं? तो पहला नाम किसका है? वंश का। दूसरा नाम जाति का। क्लियर है? आगे बढ़े तो 2 नाम याद रखोगे। वैज्ञानिक आधार किसने डाला था जी? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। कैरोलस नीलियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब इनसे एक और नाम है, वो भी ध्यान देना, आरएच विक्टर। ठीक, अभी जो आप पढ़ते हो आज जो आगे हम पढ़ाएंगे, 5 किंगडम, 5 किंगडम मतलब वर्गीकरण 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 किंगडम, जगत, किंगडम मतलब जगत, यानी कि पूरे इस संसार में, पूरे इस पृथ्वी पर, बात समझ रहे हो, पूरे पृथ्वी पर जितने जीव हैं, पेड़ पौधा इंक्लूड, उनको 5 जगत में बांटा गया है। तो ये 5 किंगडम देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है आरएच विक्टर। आरएच विक्टर, TAR होता है, विक्टर, आरएच विक्टर। तो टेक्सोनॉमी से 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखोगे। ये क्या है? ये फैक्ट है, समझ रहे हो? जॉन रे, कैरोलस नीलियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। आप 5 किंगडम देने वाला कौन है? आरएच विक्टर, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत विस्तारित है। बात को ठीक से समझिएगा, लड़का इसी में फंसा रहता है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़े, इसको मिटा दें, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा रहे हैं। हो गया? मतलब टेक्सोनॉमी से 3 नाम, जॉन रे, कैरोलस नीलियस, आरएच विक्टर, 5 किंगडम। बात समझ रहे हैं? भी होंगे, ठीक? बात समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम शांत से सुनना, समझना। एक बार ये फ्रेम दिमाग में बैठ गया ना जो हम बताने जा रहे हैं, तो समझिए कि टेक्सोनॉमी, केवल टेक्सोनॉमी खत्म हुआ तो समझिए कि आधा बायोलॉजी खत्म हो गया। आइए 5 से 6 वीडियो में हमारा टारगेट है खत्म करने का। और समझ रहे हैं? तो इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है। आप पढ़े होंगे कोशिका ना जी, कोशिका पढ़े होंगे ना। तो कोशिका के पढ़ने के पहले आप पढ़े होंगे कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, ठीक? एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो पूरा जीवधारी को, पूरा जीवधारी को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक? एक है, आ रहा है ना वीडियो में जी? हाँ, प्रोकैरियोटिक, ये लंबा जाएगा, थोड़ा ध्यान से देना है। पूरा जीवधारी को
दो भागों में बांटा गया है, ठीक। एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, यानी कि जो भी जीव है, जिसमें जीव है, लिविंग है, तो कोशिका के आधार पर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में, प्रोकैरियोटिक को इंग्लिश में, हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक। पूरा जीवधारी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये है सेल के आधार पर। आप जब सेल पढ़ोगे तो देखो, इसको नाम पर ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है पहले और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, यानी केंद्रक के पहले की कोशिका। यानी कि प्रोकैरियोटिक में वैसे सेल आते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, बात समझ रहे हैं, या ऐसे कह लीजिए कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, सिर्फ मतलब राइबोसोम को छोड़कर। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें मतलब केंद्रक होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। आगे जब सेल पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, उसको बढ़िया से समझाएंगे। अभी इतना ही समझिए कि पूरा जीवधारी दो तरह से हो गए, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक ना। अब प्रोकैरियोटिक में जो पहला है, ठीक, प्रोकैरियोटिक में जो पहला जगत है वो है मोनेरा। वो क्या है? मोनेरा। हिंदी में लिख दे रहे हैं मोनेरा। ये क्या है? किंगडम। जैसे आर.एच. विक्टर ने 5 जगत में बांटा ना, तो पहला जगत प्रोकैरियोटिक में मोनेरा है। प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या हुआ? कि इसमें केंद्रक नहीं है, मोनेरा है। बात समझ में आ गया? अब इस मोनेरा जगत में आपको पढ़ना क्या क्या है? तो आपको पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया ना, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। बात समझ रहे हैं? और भी है, मतलब इसमें पढ़ना है। यानी आपसे ये पूछ सकता है कि बैक्टीरिया किस जगत में है? मोनेरा ना। साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे किसमें जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? पहला जगत क्या हुआ? मोनेरा। दूसरा में आ जाइए, इसमें यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का अर्थ क्या हुआ? कि जिसमें क्या है? केंद्रक है। जिसमें क्या है? केंद्रक है। यूकैरियोटिक में अब दो तरह से हो जाएंगे। यूकैरियोटिक में दो तरह के, हाँ, यूकैरियोटिक आप पढ़े होंगे कि सेल जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं ना। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो यूकैरियोटिक में ये जो होंगे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर होगा? प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर ही होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, उसमें केंद्रक ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक है वो हो जाएगा दो तरह से। इसमें हो जाएगा यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय ना, यूनिसेलुलर ना। और दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय ना। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कोई दिक्कत किसी को? अब ये कोशिकीय में जो दूसरा जगत है वो उसका नाम है प्रोटिस्टा। दूसरा जगत क्या हो गया? प्रोटिस्टा। ये नाम कौन दिया जी? आर.एच. विक्टर ने। तो आप देखो, पहला जगत क्या हो गया जी? मोनेरा। मोनेरा कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा ना, प्रोकैरियोटिक होगा। दूसरा जगत क्या हो गया? एक कोशिकीय होगा और यूकैरियोटिक होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक?
यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर, सही पकड़े हो। बात समझ में आ रहा है? अब बहुकोशिकीय में दो तरह से हो सकता है, बहुकोशिकीय में दो। ये देखिए, एक तो कोशिका भित्ति वाला ना, एक बिना कोशिका भित्ति वाला। अब प्रोटिस्टा जगत में जैसे यहां हम पढ़ रहे थे, ये छूट गया है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और भी हैं, हम पढ़ेंगे, सब अलग अलग जगत को पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो प्रोटिस्टा में जो पढ़ना है, इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे डायटम है ना, यूग्लिना है, ये यूग्लिनोफाइटा, डायटम हिंदी में लिख दे रहे हैं, डायटम, यूग्लिनोफाइटा, सब पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि प्रोटिस्टा में यूग्लिन, डायटम और यूग्लिनोफाइटा, ठीक। अब बहुकोशिकीय में दो तरह से हो जाएगा, एक हो जाएगा बिना कोशिका भित्ति सहित, यानी कि वे कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति सहित, सहित समझ रहे हो ना, मतलब जिसमें कोशिका भित्ति हो, सेल वाल हो ना। और दूसरा बहुकोशिकीय में हो जाएगा कोशिका भित्ति रहित ना, कोशिका भित्ति रहित। रहित का मतलब ये मत समझ लेना कि इसमें है ना, रहित का मतलब ये मत समझना कि इसमें है, रहित मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो? ठीक से बैठा लेना दिमाग में। अब कोशिका भित्ति सहित में दो तरह से हो जाएगा, कोशिका भित्ति सहित में दो तरह से हो जाएगा। ग्रुप देखो कहां कहां से अंतर किया जा रहा है, ठीक, क्लासिफिकेशन ना पढ़ा रहे हैं। देखिए आर.एच. विक्टर ने क्या किया, पहला तो रख दिया प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कहा कि एक कोशिकीय है तो प्रोटिस्टा नाम दे दिया ना, तीसरा कोशिका भित्ति रहित। इसमें अब दो तरह से हो जाएगा। ये एक बार समझ में आ गया ना, तो समझना कि आपको नहीं बनेगा ना तो 100 से 150 क्वेश्चन आ जाएगा। इतना घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना लड़का, इसी में कंफ्यूज हो जाएगा, रटता रहता है। समझ रहे हो? कोशिका भित्ति सहित में क्या हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले, अब बिना प्रकाश संश्लेषण करने वाले, नहीं समझ रहे हैं? जिस कोशिका भित्ति जो होता है उसमें तो कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो इसमें दो तरह से हो जाएगा। कौन? प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले ना, यहां से लिख दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, नहीं करने वाले ना। एक हो सकता है प्रकाश संश्लेषण करने वाले ना, प्रकाश संश्लेषण करने वाले। समझ रहे हो बात को ना? अब प्रकाश वैसा कौन सा ग्रुप हो जाएगा जिसमें कोशिका भित्ति तो हो मगर फोटोसिंथेसिस नहीं करे, तो वो तीसरा नाम दे दिए हैं जिसका नाम है कवक फंगी, कवक फंगी ग्रुप। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? यानी 5 किंगडम में तो बांटे ही थे, 3 गो हम लोग देख लिए। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक फंगी। ये चौथा जो है ग्रुप, ये है प्लांटी ना। चौथा क्या हो जाएगा? मतलब प्लांटी यानी कि वनस्पति जगत ना, प्लांटी यानी वनस्पति जगत। अब 5वां जो कोशिका भित्ति रहित है वो है जंतु जगत, एनामिलिया ना, मेलिया। 5वां जगत क्या है? जंतु जगत। समझ रहे हैं? अब देखिए ठीक से, कोई दिक्कत किसी को यहां पे? यानी अब आपसे पूछा जाए कि कवक
जो है प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं, नहीं करने वाले होते हैं। कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति होती है, देखो कोशिका भित्ति सहित में है। अब प्लांटी ये है। तो 5 किंगडम समझ में आ गया। इसमें पहला में क्या है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, वो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर कौन है, यूकैरियोटिक में फोटोसिंथेटिक्स नहीं करने वाले है कवक। क्या है, मल्टीसेलुलर है। कवक क्या है, मल्टीसेलुलर है। आप प्लांटी भी क्या है, मल्टीसेलुलर है। ये भी क्या है, मल्टीसेलुलर है। समझ में आ रहा है। अब इसके आगे बढ़े, इसी में अट जाएगा तो हटा देते हैं, ठीक, कि आगे बढ़ाएं। अट जाए ना चाहिए, ठीक, नहीं अटेगा। बात समझ रहे हैं, हटाते हैं, देखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। यहां तक आगे बढ़ें। अब प्लांटी और जंतु जगत, यही मेन पढ़ना है आपको। बात समझ रहे हैं। तो प्लांटी पूरा मतलब वनस्पति को आप देखो कि कितने भागों में बांट सकते हो। पूरा वनस्पति को सोच कर देखो, तो आप क्लासिफाई करो, तो पूरा क्लासिफाई करो ना, ये अटेगा नहीं। अब आप यहां देख लीजिए, पहला क्या है, मोनेरा। दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, अब पांचवा क्या है, जंतु जगत। ये 5 किंगडम है। बात समझ रहे हैं। यानी इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर जितने भी जंतु हैं, इनको 5 जगत में 5 वर्गों में बांटा गया है। उसका क्या नाम है जी, बोलिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनामिलिया, ठीक। अब आके देखिए, इसको आगे भी एलिब्रेट करेंगे। अब प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, एक कोष किए। मोनेरा यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर के मल्टी, एक कोशिकीय के बहुकोशिकीय। अरे जो प्रोकैरियोटिक होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट यूनिसेलुलर होगा। बात समझ रहे हैं। तो एक कोशिकीय है। प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक। अरे आप ऐसे दिमाग में बैठा लेना कि प्रोकैरियोटिक एक होता ही है, मोनेरा। अब उसके अंदर पूछ देगा बैक्टीरिया यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, ये डायटम यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, एक सॉरी यूनिसेलुलर। समझ रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं और प्लांटी और जंतु जगत को क्लियर करते हैं ना। मिटा दें, चलिए। अटा नहीं, हम चाह रहे थे कि एक ही वीडियो में सब हो जाए, मगर ये अटा नहीं ना। एक ही वीडियो में सब हो जाता तो क्लियर हो जाता। फिर भी हम आपको समझा देंगे एक बार और। क्लियर हो गया। तो कितने जगत हो गए जी, 5। अब आते हैं प्लांटी पर ना। प्लांटी को पढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। प्लांटी इसी तरह लिख दे रहे हैं। प्लांटी यानी वनस्पति जगत। आप ऐसे मत समझना, ठीक है। आप जब पौधों को देखोगे, याद कुछ नहीं करना है, समझना है। याद बस इतना ही करना है कि उसका नाम क्या है ना। बस समझ रहे हैं। तो पूरा पेड़ पौधा को देखो, ठीक, उसको क्लासिफाई करो। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि एक है क्रिप्टोगेम्स, एक है फेनरोगेम। क्रिप्टोगेम्स कहने का मतलब वो कि वैसे पौधे जिसमें फूल ना लगे, अपुष्पोविद है ना। एक ऐसे पौधे जो जिसमें फूल लगे, मतलब सीधा सीधी हम पूरा वनस्पति जगत को 2 भागों में बांट दिए। एक क्रिप्टोगेम्स, अपुष्पोविद ना, जिसमें फूल नहीं लगता है ना, और जस्ट इसके विपरीत जिसमें फूल लगे, उसको फेनरोगेम्स।
कोई दिक्कत किसी को? तो पूरा प्लांटी को हम पहले दो भागों में बांटे। पहला क्या भाग है? क्रिप्टो गेम, हाँ, और दूसरा फेनरो गेम ना। पूरा वनस्पति जगत ये अपुष्पविद और ये पुष्पविद, यानी कि बिना पुष्प वाले पौधे एक समूह में रख दिए, अब पुष्प वाले ना। कोई दिक्कत किसी को? अब क्रिप्टो गेम्स को 3 भागों में हम डिवाइड किए, और वो किस आधार पर वो देखो। क्रिप्टो गेम्स को यानी कि ये इसमें क्या होगा? फूल नहीं लगेगा, और जब फूल नहीं लगेगा तो बीज लगेगा? बीज भी नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो? और जब बीज नहीं लगेगा तो फल होगा? नहीं होगा। बात समझ रहे हो? वो आगे समझते जाओगे। तो क्रिप्टो गेम्स को 3 भागों में थैलोफाइटा, ना, ब्रायोफाइटा, और टेरिडोफाइटा। ये नाम याद रखना ही पड़ेगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखो इसमें भी सब पढ़ेंगे हम अलग अलग, अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। बात समझ रहे हो? सिर्फ क्या बता रहे हैं? अब थैलोफाइटा हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, ब्रायोफाइटा बढ़िया से पढ़ाएंगे, टेरिडोफाइटा बढ़िया से पढ़ाएंगे, इन तीनों में अंतर भी बताएंगे। बात समझ रहे हैं? थैलोफाइटा मतलब वैसे पौधे जिनका शरीर थैलस नुमा हो ना, उससे विकसित हैं ब्रायोफाइटा, उससे विकसित हैं टेरिडोफाइटा। बात समझ रहे हो? अब थैलोफाइटा में भी बहुत सारा है, इसमें बैक्टीरिया भी आ जाएगा। बैक्टीरिया ऐसा है जिसको आप 2 जगत में पढ़ते हो, एक एनिमल जगत में भी और जंतु जगत में भी। वो बात बता देंगे हम कैसे। बैक्टीरिया हो जाएगा ना, फंगी हो जाएगा। इसमें फंगी एक ग्रुप है, इसमें भी आता है। थैलोफाइटा में भी फंगी एक ग्रुप भी है, फंगी इसमें आता भी है ना। इसमें आ जाएगा फंगी, उसके बाद एल्गी हो जाएगा, एल्गी भी आ जाएगा, उसके बाद लाइकेन भी आ जाएगा। ये सब थैलोफाइटा में आएगा। बात समझ रहे हैं? ब्रायोफाइटा में भी आएगा, 2 आता है, लिवरहुड ना, लिवरहुड, और एक आता है इसमें मोसेस, MSS। बात समझ रहे हो? 2 आता है इसमें। टेरिडोफाइटा में पढ़ेंगे हम। मतलब इस सबको पढ़ना है, आप बस अभी केवल फ्रेम दिमाग में बैठाना है। ठीक, सब अलग 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 चलेगा। क्रिप्टो गेम्स कितना भाग में जी? बोलिए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ना। पूरा प्लांट जगत कितने भाग में? पहले 2 भाग में। पहला क्रिप्टो गेम्स, दूसरा फेनरो गेम्स ना। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा क्लियर है? अब पुष्प लगने वाले जो पौधे हैं उसको भी 2 भाग में बांटा गया है। उसको भी 2 भाग में, जिसमें पुष्प लगे ना, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसको नग्न बीजी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। बात समझ रहे हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बार बार कंफ्यूज करोगे। याद रखो कि जिम में थोड़ा सा कपड़ा खोल कर ही ना किया जाता है जिम, तो जिम्नोस्पर्म याद रखोगे। बात समझ रहे हो? जिम मतलब नेकेड, नहीं समझ रहे हो? तो उससे याद रखना कि नग्न बीजी, नो स्पर्म ना, एंजियोस्पर्म। आगे पढ़ाएंगे तो ये नाम भी बताएंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नाम कैसे पढ़ा। बात समझ रहे हैं? अभी आप समझिए जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी ना, नग्न बीजी, ठीक। इसको बोलते हैं आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। कोई दिक्कत किसी को?
नग्न बीजी यानी कि सीधा सीधी हम प्लांटी के दो भागों में, पहला भाग क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को कितने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें कितने, जिम्नोएस्पर्म, एंजियो। अब इसमें भी पौधे हैं, साइकस है ना, कोनीफॉर्म है, कोनीफॉर्म, सबको पढ़ना है। अब आवृतबीजी जो है उसको भी बांटा गया है दो भाग में, पढ़े होंगे आप लोग। आवृतबीजी को दो भाग में, मोनोकॉट और डाइकॉट। बात समझ रहे हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। बात समझ रहे हैं, आवृतबीजी को भी दो भागों में, मोनोकॉट और डाइकॉट। क्लियर है। अब इस सबको पढ़ना है, घबराना नहीं है। अभी हम केवल आपके दिमाग में फ्रेम बैठा रहे हैं, ठीक। इस सबको पढ़ा लेने के बाद एक रिकैप वीडियो भी रिकैप कर देंगे, तो अब आपको दिमाग में फ्रेम बैठ जाएगा, ठीक। तो एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट और डाइकॉट, इतना पढ़ना है किस में, प्लांटी में। इतना किस में, प्लांटी में। क्लियर है। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं किसका, उसका जंतु का, एनिमिलिया का ना। कोई दिक्कत किसी को। प्लांटी, क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोएस्पर्म, एंजियोस्पर्म ना, मोनोकॉट और डाइकॉट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ना, ये अभी केवल आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बैठा रहे हैं, ठीक। इस सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। समझ जाओ कि ये खत्म, टेक्सोनॉमी खत्म, तो आधा बायोलॉजी खत्म। समझ रहे हो। अब यहां से देखिए, बता दिए हम ना। अब पढ़ते हैं एनामिलिया। ठीक, जंतु जगत ना। अब पूरा जंतु जगत को पहले मोटे तौर पर ध्यान रखना, ठीक, दो भागों में बांटा गया है। प्लांट को कितने भागों में, दो भागों में। एक क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स ना। क्रिप्टोगेम्स को कितने भागों में बोलिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ना। और एंजियोस्पर्म को दो गो, मोनोकॉट और डाइकॉट। अब फेनरोगेम्स को दो भाग में, कौन, जिम्नोएस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोएस्पर्म को भी साइकस और कोनीफॉर्म में। इस सब ध्यान रखना है। बात समझ रहे हो। अब पूरा एनीमिलिया को दो भागों में मोटे तौर पे, ये जैसे आप ऐसे समझो ना कि क्लासिफिकेशन है ना, तो आप ऐसे समझो कि बड़ा क्लास, छोटा क्लास, माइनर, मतलब मेजर से माइनर जाना है। बात समझ रहे हैं। जैसे आप देखिएगा पंडित जी लोग को, तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताता है लो। जैसे आपको जैसे स्वाहा वाहा करना है ना, अक्षत उक्षत देना है ना, आप देखिए कैसे स्टार्ट करता है लो, कलियुगे। ध्यान देना थोड़ा सा, कलियुग मतलब ये कलयुग चल रहा है, बड़ा वाला क्लासिफिकेशन है, ठीक। कलियुगे प्रथम चरण, यानी कलयुग का ये प्रथम चरण है, ठीक। अब कलयुग तो बहुत बड़ा ना क्लासिफिकेशन हो गया जी। अब उसमें कहेगा लोग पृथ्वी लोके, मतलब कलयुग तो चल रहा है, किस लोक पे है, पृथ्वी लोक। बात समझ रहे हैं। क्लासिफिकेशन देखो, बड़ा, छोटा, उससे छोटा, एकदम आ जाएगा एकदम आपके मेजर से माइनर पर। ठीक उसी तरह यहां से देखो, कलियुग हो गया, उसके बाद प्रथम चरण पृथ्वी लोके, ठीक। अब आ जाएगा भारत खंड, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे ना। अब बिहार राज्य, देख रहे हो ना। अब आपके जिला, आपके ग्राम पर, ठीक। अब आपके वंश पर, तब आपके जाति पर, तब आपके गोत्र पर, तब आपके नाम, पिताजी के नाम पर,
तब आपका नाम और तब कहेगा लो स्वाहा। देख रहे हो क्लासिफिकेशन, मतलब आप जो स्वाहा कर रहे हो वो कहां कर रहे हो, एग्जैक्ट लोकेशन है, बात समझ रहे हो। उसी तरह क्लासिफिकेशन को एनामिलिया को बड़े दो भागों में बांटा गया, अब बड़ा से जाएंगे छोटा, समझ रहे हो। तो पहला भाग है क्या, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यानी कि रीढ़ वाले ना, कसेकेरू जिसमें रीढ़ वाले हो सीधा सीधी ना, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, दो भाग हो गया। कोई दिक्कत किसी को, मतलब वैसे जीव जिसमें रीढ़ वाले हो एक ग्रुप में रख दिए, वैसे जीव जो बिना रीढ़ वाले हो एक ग्रुप में रख दिए, ये बड़ा ग्रुप है ना। अब कॉर्डेटा में क्या क्या आ जाएगा वो देखो। कॉर्डेटा में जिसमें रीढ़ वाले हैं उसको ध्यान देना, पहला पानी से स्टार्ट करना, मछली है, पहला पीसेस है, PISCES, मछली। मछली से थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगर मछली पानी से निकलेगी तो क्या हो जाएगी, एम्फीबियंस हो जाएगी। एम्फीबियंस क्या होते हैं, उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों पर है, तो दूसरा हो जाएगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। उससे आओ, एम्फीबियंस से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा, वैसे जीव जो खाली पानी में रहे, पीसेस हो गया, याद करने के तरह। उससे पानी से ऊपर आए तो एम्फीबियंस, उससे आओगे तो रेप्टाइल्स, रेंग कर चलोगे ना, तो तीसरा क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स। देखो नाम ग्रुप में है कि नहीं, रीढ़ वाले हैं जो पानी में रहे, पानी और जमीन दोनों पर रहे, जमीन पर रहे मगर रेंग को चले, रेप्टाइल्स ना। रेप्टाइल्स तो है, सही है, ठीक। अब रेप्टाइल्स से ऊपर जाओगे जो उड़े ना, उड़े उसको क्या है, एप्स, पक्षी ना, इस सारे में रीढ़ होता है, बस समझ रहे हो। उसके बाद हो जाएगा मैमल्स, जो हम लोग, मैमल्स जैसे मानव, स्तनधारी ना, ये सब में रीढ़ वाले हैं, ये सब क्या है, रीढ़ वाले। मछली, मछली से याद करोगे, देखो याद करने का भी तरीका ध्यान देना, पानी है, पानी से जस्ट ऊपर उभयचर, रेंगोगे, उड़ोगे और तब चलोगे ना, बस समझ रहे हो। उसी तरह याद रखना, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा मतलब क्या, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो। जब पढ़ाएंगे तो कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में अंतर क्या है इसको भी बताना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसको है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, दो भाग, बड़े भाग है इसमें। प्रोटोजोआ पढ़े होंगे ना, और दूसरा है मेटाजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। कोई दिक्कत किसी को, इका है, नॉन कॉर्डेटा वाला है। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ क्या है, ये नॉन कॉर्डेटा वाला है। कोई दिक्कत किसी को, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ में क्या आएगा, प्रोटोजोआ में आ जाएगा अमीबा, प्रोटोजोआ अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, युगलिना हो जाएगा ना, इसमें आ जाएगा अमीबा ना, दूसरा पैरामीशियम, युगलिना, युगलिना ना, यही सब आएगा। इसको सबको भी पढ़ना है ना। एसिटाबुलेरिया, ये बार बार पूछता है, एसिटाबुलेरिया ना, एसिटाबुलेरिया, बात समझ रहे हैं। ये सब क्या आएगा, प्रोटोजोआ के अंतर आएगा, बात समझ रहे हैं। ये क्या है, प्रोटोजोआ।
अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये अलग बात है, ठीक। ये नॉन कॉर्डेटा जो होगा, ध्यान देना, ये यूनिसेलुलर होगा कि मल्टीसेलुलर? गड़बड़ा गए सब पढ़ा कर। अरे नॉन कॉर्डेटा किसमें स्टार्ट किए थे शुरू से, ध्यान दो। एक तो प्रोटोजोआ, एक उसमें पढ़ाए थे अभी, एक तो पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में दो बांटे थे, का बांटे थे? यूकैरियोटिक में दो बांटे थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये प्रोटोजोआ जो है वो ये यूनिसेलुलर में आएगा कि मल्टीसेलुलर? नहीं, यही याद रखना है, इसीलिए इसको दो ग्रुप में बांट दिया गया है। भले उधर से आ रहा है में कि ये एनिमिलिया के अंतर्गत ना पढ़ रहे हैं हम लोग, एनिमिलिया को तो हम लगाए थे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में, मगर ये है यूनिसेलुलर, इसीलिए एक कोष के, इसीलिए इसको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में बांटा गया है। समझ रहे हो? तो खास तौर पे याद रखना, ये पूछता है, ये यूनिसेलुलर है, बात समझ रहे? इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, फंगाई, आर्किया, सब यूनिसेलुलर ग्रुप में रखा गया है। बात समझ रहे हो? अब ये जो है मेटाजोआ, ये है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये ध्यान रखना खास तौर पे, ठीक, कि नॉन कॉर्डेटा में यूनिसेलुलर कौन है? प्रोटोजोआ है, ठीक, ये ग्रुप है, बात समझ रहे हो ना? अमीबा, प्रोटोजोआ ये ग्रुप है, और मेटाजोआ वो है, कोई दिक्कत? अब मेरे मेटाजोआ में आप पढ़े होंगे 10 गो फाइलम पढ़े हो, 10 गो गिनवा देते हैं इसको, ठीक। मेटाजोआ में आप, अब इसमें है 8 गो, ठीक, वही आपको याद करने में झंझट आ रहा होगा, ठीक ना? इसमें कौ गो है? 8 गो, वही ध्यान दो। पोरीफेरा सब हम पढ़ाएंगे, समझ रहे हो? पहला पोरीफेरा, दूसरा क्या है? पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, दूसरा सिलिंट्रेटा, पोलीफेरा सिलिंट्रेटा, समझ रहे हो? अब तीसरा प्लेटी हेलमेंथी, इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, प्लेटी, तीसरा प्लेटी हेलमेंथी, चौथा हो जाएगा एस्केलमेंथीज, चौथा क्या हो जाएगा? चौथा याद हो जाएगा, जब इसको पढ़ाएंगे ना तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत, एस्केलमेंथी। और पांचवा क्या हो जाएगा जी? एनिलिडा, पांचवा क्या हो जाएगा? एनिलिडा, पांचवा एनिलिडा। देखो, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथी, एस्केलमिथ, एनिलिडा। पोरीफेरा बोलो, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथी, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, ठीक। अब छठा यहां लिख दे रहे हैं ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। सातवां मोलास्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, यही पढ़ना है, बात समझ रहे हैं? इतना पढ़ना है, क्लियर है? पोरीफेरा, अब देखो 10 वो आप पढ़ते हो, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथी, एस्केलमिथी, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, 8 गो ही हो गया, हई 9 गो हो गया, हई एगो 10 गो। तो कहीं किसी किसी किताब में देखा ऐसे देगा, कॉर्डेटा एक पढ़ लो, कॉर्डेटा ना, उसके बाद पढ़ो प्रोटोजोआ, 2 गो हो गया, हई 8 गो, प्रोटोजोआ, कॉर्डेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सिलिंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथी, एस्केलमिथ, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा, 10 को हो गया ना? ये 10 फाइलम है, बात समझ रहे हो? इतना पढ़ना है, सबको अलग अलग करके
तब टेक्सोनॉमी कंप्लीट। एक बार रिकैप करते हैं, ठीक? बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा, लिखेंगे पूरा नहीं। क्लियर है ना? तो देखते हैं, ठीक? अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखिएगा। हाँ, नहीं समझ में आए बार बार इसको फ्रेम में दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है? पूरा एक वीडियो में या एक एथी में आप खुद लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं? बार बार इसको देखिए। हाँ, देखिए टेक्सोनॉमी पढ़ना है ना। अब पूरा लिखेंगे नहीं, केवल समझाना है। पूरा टेक्सोनॉमी, पूरा जीवधारी को कितने भागों में जी? 2 भागों में। पहला कौन सा है? अभी बताए थे, पहला प्रोकैरियोटिक ना, प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ना, ये रिकप कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आ जाएगा जी? मोनेरा ना, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा। मोनेरा में पहला ये है पढ़ना है, मोनेरा में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा ना, साइनो बैक्टीरिया आ जाएगा, आर्कियो बैक्टीरिया। कोई दिक्कत किसी को? पहला जगत क्या हो गया? मोनेरा। पहला मोनेरा। इसमें 2 तरह से बांट दिए थे। क्या बांटे थे? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ना, और मल्टी सेलुलर। कोई दिक्कत किसी को? यूनिसेलुलर में दूसरा जगत क्या था? प्रोटिस्टा ना, दूसरा जगत क्या हो गया? प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेलुलर में क्या बताए थे? हाँ, मल्टी सेलुलर को 2 भागों में, विदाउट सेल वॉल और विथ सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति सहित, पीछे वही वीडियो में बताए हैं। हाँ, और इसमें विदाउट सेल वॉल। कोई दिक्कत? अब विथ सेल वॉल में क्या बताए थे? नहीं, इसको 2 भागों में बांटे थे, ठीक? इसको 2 भागों में बांटे थे। इसको बांटे थे फोटोसिंथेटिक्स, विदाउट फोटोसिंथेटिक्स ना, विद आउट फोटोसिंथेटिक ना, और विथ फोटोसिंथेटिक्स ना, मतलब फोटोसिंथेटिक्स करने वाले ना, फोटो सिंथेटिक करने वाले ना, विदाउट फोटोसिंथेटिक्स और विथ फोटोसिंथेटिक्स। इसका तीसरा ग्रुप क्या नाम दिए थे इसका? फंगी। हाँ, कवक। 3 गो हो गया जगत। अब विथ फोटोसिंथेटिक्स में क्या था? चौथा प्लांटी ना, इसमें 5वां क्या था जी? एनामिलिया। 5वां जगत एनामिलिया, ये है प्लांटी। क्लियर है? यानी RH विक्टर ने कितने भागों में बांटा था पूरे जीव जगत को? देखो सब आ जाएगा, पूरा जीव जगत इसमें आ ही जाएगा। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनामिलिया। अब प्लांटी को कितने 2 भागों में बांटे थे जी? 2। क्या नाम था उसका? क्रिप्टोगेम्स ना, क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में, थैलोफाइटा
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या क्या था? थैलोफाइटा में क्या क्या था? बैक्टीरिया था, फंगी था, एल्गी था, और क्या था जी? लाइकेन था। समझ रहे हो ना? इसमें भी था दुगो, क्या नाम था इसका? लिवरहुड था, मोसेस था। कोई दिक्कत? अब फेनोरोगैम को कितने भागों में बांटे थे? जिम्नोएस्पर्म ना, नो एस्पर्म, एंजियो एस्पर्म। जिम्नोएस्पर्म को कितने भागों में बांटे थे? साइकस ना, और साइकस था। एंजियोस्पर्म को कितने? मोनोकॉट और डाइकॉट। समझ में आ रहा है ना? अब आ जाओ इधर। पूरा एनिमिलिया को कितने जगत में बांटे थे? पूरा एनिमिलिया को दो में। पहला क्या था? सुन लीजिए इसी तरह। पूरा एनिमिलिया को लिखिए देते हैं। पूरा एनिमिलिया को कितना? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या था जी? कॉर्डेटा में क्या था? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एब्स और मेमेलिया। नॉन कॉर्डेटा में क्या था? दूगो, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में क्या था? अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना ना, यही सब था। एसिटाबुलेरिया। और मेटाजोआ में क्या था? मेटाजोआ में होता पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थी, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा ना, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इतना सब पढ़ना है। अब अलग अलग क्लास में मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया, इतना सब पढ़ लीजिएगा 5-6 क्लास में, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? यहां एनिलिडा समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ये पूरा एक पार्ट में हो जाएगा आपका, लगभग सब हो जाए। प्लांटी और एनिमिलिया, यही सब थोड़ा मेन तौर पे पढ़ना है। रन देते हैं, आगे का वीडियो आएगा। बात समझ रहे हैं?